भैया राम राम प्रधान जी। राम राम बिरजू भैया, कहो क्या बात है? आज रूपनगर जनता आपके पास है प्रधान जी। जो समस्या हो साफ साफ बताओ क्या बात है? और करिए प्रधान मुझ पे दया की। और दया की नजरी याद देगा नहीं कभी परेशान। मेरा सूखा पड़ा मालिक मेरे या कालिका रूपनगर की सारी जनता भूख से बेहाल है और अन्नदाता करो अपनी कैसे बिरजू भैया, आपकी बात सुनकर मुझे बहुत बड़ा दुख हुआ और बात सुनकर कलेजा गया है। बात सुनकर पूरी बात सुनकर कलेजा उड़ गया है। मुझको अफसोस भारी न बरसा है। विधाता की मर्जी जोर चल सकता नहीं और जब तक जिंदा हुए कोई मर सकता नहीं और लिखा किस्मत का जो ले सकता है। बिरजू भैया, जब तक मैं जिंदा हूँ कोई भी इंसान भूख प्यास से नहीं मर सकता। प्रधान जी आज रूपनगरी जनता आपके पास आई है। आज दादा 2 साल से मेरे गाँव में पानी नहीं बरसा, हर किसान परेशान ही, घर में चूल्हा कैसे जली, उधर बच्चों की पढ़ाई कैसे हो। आज रूपनगर जनता आपके पास आई प्रधान जी। परेशान मत हो बिरजू भैया, मैं करूंगा मदद। शंकर, इसी वक्त सारे किसान को 1000 रुपया दे दो। जी राम राम। राम राम। इस वक्त यहाँ अरे आपकी तो रूपनगर के चारों तरफ चर्चा हो रही है। चर्चा? हाँ। कैसी चर्चा? जो कि आप दान बांट रहे हैं। ये बात सच है। ये बेचारे गरीब लोग भूख प्यास से मर रहे थे, इसलिए मैंने 1000 रुपए देने का ऐलान कर दिया। लेकिन ये बात थोड़ा हमारे दिमाग से बाहर है। क्या कहते हो? सुनो तो मेरी बात को। बताओ। तुम प्रधान जी इस तरह के और करोगे जो तुम दान, एक दिन घर हो जाएगा दौलत से। एक दिन घर हो जाएगा भैया दौलत से। कैसी बात गुरदार और चाचा की पालन कराए और वही प्रधान आज दौलत बेकार है जाए जनता की।
करना हमारा कर्तव्य और फर्ज है। तो वही भैया के तुम ये दौलत जरा सोचो अपने लिए दिल में भैया, अब हमारा भी कहना तुम जवाब। और गरीबों के खातिर सुनते हो, और गरीबों के खातिर खुला है खजाना, गरीबों के खुला है खजाना, और मुश्किल बहुत है इन्हें भूल पाना, मुश्किल बहुत है। करूंगा हिफाजत और मैं मरते दम तक करूंगा हिफाजत, और मैं मरते दम तक, और जुबा पे दोबारा ना ये बात लाना, जुबा पे ये बेचारे गरीब लोग भूख प्यास से मर रहे हैं। अरे गिरफ्त करना हमारा कर्तव्य और धर्म है, फिर मुझे और देकर प्रधान बनाया है। हमारा कर्तव्य क्या है? दुख सुख में काम हो, और तुम ऐसी बात करते हो। चलो ठीक है प्रधान जी, अगर ऐसी बात है ना तो आज के बाद कोई ऐसा शब्द नहीं कहूंगा जो गरीबों और ये किसानों को बुरा लगे। और मेरी बात सुनो, क्या 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 क्या? ये सारे किसान तुम्हारे पास जाएंगे कल राशन लेने, इन्हें राशन दे देना, मैं तुम्हारा पूरा हिसाब करूंगा। ठीक है, कल राशन दीजिएगा, सभी किसानों को भेज देना। अच्छा प्रधान जी, राम राम। राम राम। भैया प्रधान की बात को बुरा मत मानना। धन्य प्रधान जी, आज में गर्भे ऐसे महान व्यक्ति को हम सब गांवली अपना अमूल्य वोट दे करके ग्राम सभा का प्रधान बनाया। जब जाते के साथ है प्रधान जी, ये तो मेरा फर्ज था जो मैंने किया। प्रधान जी आपसे निवेदन भी क्या? गांव में बिजली की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था और शिक्षा की व्यवस्था करा दीजिएगा, ताकि हमारा गांव विकास की ओर बढ़ सके। प्रधान जी बिरजू भैया परेशान मत हो, इतना विकास कर दूंगा कि लोग मुझे गांव में याद करेंगे। और प्रधान जी क्या? गांव में सोलर लाइट की व्यवस्था, हर गरीब भाइयों का आवास जिसे कॉलोनी कहते हैं, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, मुख्यमंत्री योजना, प्रधानमंत्री योजना, सारी गांव वालों को अवगत कराते रहना। और कुछ मोहल्ले में हैंडपंप की कमी है, मंजूर करा दीजिएगा प्रधान जी। परेशान मत हो बिरजू भैया, जितनी सरकारी योजना अपने गांव में लाऊंगा, मेरा गांव खुशहाली खुशहाल नजर आएगा। हाँ प्रधान जी, हमें अपनी हर किसान को 1000 रुपए दिया, हम सब आपके रेडी रहेंगे। आज आपके गले में माला पहना के आपका स्वागत और सम्मान करेंगे प्रधान जी। देश को प्रधान जिंदाबाद, जिंदाबाद, देश को प्रधान जिंदाबाद, जिंदाबाद, देश को प्रधान जिंदाबाद।
शंकर, प्रधान जी। इसी वक्त जाओ रूपनगर गांव हाँ हाँ और सारे गांव में जाकर बता दो जी। कि जाकर 50 रुपए ले ले और साथ साथ गुरुदास जाकर रसना ले जाओ। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी। कोटेदार भैया, राम राम भैया। अरे शंकर क्या बात है, क्या बात है? अभी आपके मोहब्बत मांगे। अरे जरूरत क्या है? प्रधान भेजे नहीं क्या कि जब तक किसान सबका 50-50 किलो राशन दे दियो और पूरा हिसाब प्रधान सुबह 10 बजे करिए। और कोटेदार भैया इस समय बैंक में बहुत जोर तोर से रुपया निकल रहा वहाँ नरेगा वाला। जैसे नरेगा कोई 2000 आवत है तो 200 उनका पकड़ा देता, 1800 रुपया जेब में। जैसे 3000 आवा 300 उनका पकड़ा दे, 27 रुपया जेब में। जैसे 5000 आवा 500 उनका पकड़ा दे, 45 रुपया जेब में। लोहिया कॉलोनी कोटेदार भैया निकल रही हैं। 3.5 लाख लोहिया कॉलोनी आवत है, 2.5 लाख उनका देते, 1 लाख रुपया जेब में। चाहे बने चाहे गिर जाए, हमसे ऐसा नहीं मतलब है। और कोटेदार भैया तुम्हारा पर्सनल काम यानी खास काम हो तो हमका बताओ, तो मान के जो 10-20 हजार में काम चला ले। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। ठीक ठीक भैया। बोला भैया, भैया भैया, इसका नाम शंकर है। ये प्रधान जी के यहाँ बराबर रहता है, जो कि छोटों और बड़ों का आदर करना बहुत अच्छी तरीके से जानता है, जो कि बहुत अच्छा आदमी है। और कहो भोला भैया कैसे हो? ठीक है भैया, हम लोग राशन लेने आए हैं। ओ राशन? हाँ हाँ। तो राशन तो बटेगा, लेकिन भोला भैया आज हमें भी बहुत दुख के साथ में कहना पड़ता है कि हमारे गांव में 2 साल से बारिश ना होने से, अकाल पड़ जाने से अनाज नहीं पैदा होता है। इसलिए हमारे गांव में बहुत बड़ी गरीबी और भुखमरी छा गई है। अगले महीने तो आप लोगों से हमने बताया था कि पूरा का पूरा जो गल्ला था ना, वो रास्ते में चोर और बदमाशों ने लूट लिया। इसलिए हम मजबूर हो गए। और ये भी अनजानते भोला भैया ऐसा नहीं है। देखो, जब तक हमारे कोटे से आप लोगों के घर अनाज नहीं जाएगा, किसी किसान का, किसी गरीब का चूल्हा नहीं जलेगा। हाँ भैया। बोला भैया, राशन बांटने का तो समय हो गया है, लेकिन सर्वर डाउन है। सर्वर डाउन है? हाँ तो भैया हम लोग वापस जाए? नहीं नहीं, जाने को नहीं कहता हूँ। देखो, जब तक ऑनलाइन मशीनें चल गई ना, जब तक मशीन तुम्हारा अंगूठा नहीं बताएगी, सरकार की ओर से मैं कोई आदेश ही नहीं है जो कि मैं गल्ला को बांट सकूं। ऐसा है, जब नेटवर्क चालू हो जाएगा हम गल्ला बांटना चालू कर देंगे। अब आप लोग बैठो और चाहे जाओ। कोटेदार जी, आपने अगले महीने गल्ला काम वालों को नहीं दिया, इस बार भी आप इस महीने का गल्ला देने से आप आनाकानी करें। कोटेदार दिमाग हमारा नहीं बल्कि दिमाग आपका खराब है। आप चाहते 2 साल से मैंने कभी पानी नहीं बरसा, हर किसान परेशान है, फिर भी आप इस महीने का गल्ला देने से आप आनाकानी करें। कोटेदार, पानी बरसे या ना बरसे, इसके जिम्मेदार राम सिंह कोटेदार नहीं है, समझे बिरजू? तो ये गल्ला ना तो तुम्हारा ना तो तुम्हारे बाप का है, ये गल्ला सरकार का है। कोरोना काल से 2 बार सरकार गल्ला बांटती है। आज 28 दिसंबर हो गया, फिर भी आपने तुम्हारे गल्ला नहीं दिया। मैं जानता तुम्हारी बेमारी मकारी फरेबी। आप 1 यूनिट पे 1 किलो गल्ला कम देते हैं। कहीं किसानों का चावल मार देते हैं, कहीं गेहूं मार देते हैं, कहीं नमक, कहीं तेल, कहीं चीनी। ऐसा छोटी छोटी आप धनवान हो गए, लेकिन गरीब की यार भूख बहुत खराब होती। कोटेदार, अपनी हरकत से बाज रहे। 25 जनवरी को इसी जगह इसी गांव में खुली बैठक होगी। सारी जनता को मैं इस जगह के पास ले जाकर मैं तुम्हारे नाम एप्लीकेशन दूंगा और बहुत जल्द मैं तुम्हारे कोटे सस्पेंड करूंगा। ये मेरा दावा है। कोटेदार, जो टके का इंसान इतनी बड़ी लंबी भाषा मार गया, और कोटेदार आप आज्ञा देते तो साली को गोली मार देते। चुप रहो धर्मू, चुप रहो। ये कुत्ता बहुत बोल गया, बहुत बोल गया। इसलिए प्रधान को उस दिन हमने दान बांटने के लिए रोका था। हाँ हाँ, क्यों नहीं? कहते हैं कि अगर कुत्ता को रोटी दोगे, कुत्ता को, तो वो साला अपना दुम हिलाने लगेगा। तुम और रोटी खाने के बाद में पागल बन के तुम्हें ही उल्टा वो काट
तो खाएगा। चोरा हमें खुला चैलेंज देके गया है कि एटीएम से अपडेट करवा के गांव में खुली बैठक लगवा के तुम्हारा कोटा सस्पेंड करवा देंगे। लेकिन हमरा भी नाम राम सिंह कोटेदार है, हम देखते कि हमरा कोटा कैसे सस्पेंड करवाता है। आओ। मेरे भैया तो कोटेदार के महाराष्ट्र लेने के लिए गए हैं, तब तक ले अपने बागों को घूम के आते हैं। रास्ता चलते चलते रास्ता चलते चलते न जाने में क्या सोचूं। रास्ता चलते चलते न जाने में क्या सोचूं। रास्ता चलते चलते रास्ता चलते चलते बंद करो। घबरा गई क्या? आपने मुझे पीछे से पकड़ लिया। जी हाँ कोटेदार जी, बात क्या है ये मुझसे ये फरमाइए। रास्ता क्यों है रोका ये बतलाइए। धर्मू इधर आ, ये कौन है? तुम नहीं जानते हो? ये कौन है? बिरजू किसान की बहन रमा है। क्या कहा? बिरजू किसान की बहन ये रमा है? ये वही बिरजू है ना जिसने हमें खुला चैलेंज दिया था कि ईडीएम से अपडेट करवा के गांव में खुली बैठक लगवा के तुम्हारा कोटा सस्पेंड करवा देंगे। लेकिन नहीं धर्मो नहीं, तू घबरा ना। आज इस पतली गली में अगर रमा की खुली बैठक न लगाया तो राम सिंह लाई। चल फायदे में लाग। जी आपने मेरा रास्ता इसलिए रोका है। वाकई तुम्हारे पास अदा है तो है। क्या आप कैसे बातें करते हैं? हमको अच्छी लगी है अरे क्या तुम्हारी शक्ल पे दिल हमारा तो मैं जमा हूँ तू हंसी है। प्यार करना चाहिए कभी नहीं, प्यार करना पाप है।
काम से तुम बतलाइए, मुझको सीने से अपने प्यारी लगा। इस तरह की बातें मुझसे न करनी चाहिए, पाप किए राह है दूर रहना चाहिए, खप भगवान का दे अब खाइए। खप भगवान का दे अब खाइए, रास्ता तुम्हारे का ये रमा, हाँ हमारे कहने का मतलब तो समझ गई होंगी, अभी बच्ची तो हो नहीं। जी नहीं कोटेदार जी। हाँ अभी कच्ची तो हो। क्या बोला? क्या बोला? अभी कच्ची तो हो नहीं। अरे मैं बच्ची बोल रहा हूँ, तू कच्ची बोल रहा, पगला कहीं का। चल साइड में लग, साइड में लग, साइड में। हमने कहा अभी बच्ची तो हो नहीं। जी नहीं कोटेदार। देखो तुम्हारा भैया बहुत गरीब है। क्यों नहीं? बहुत गरीब है। हम ठहरे एक गांव और समाज के कोटेदार। हमारे कहने का मतलब है क्या है? एक बार लब कर लो, ये गोदाम सब तुम्हारे नाम। क्या लगता है कोटेदार जी आपका दिमाग नहीं ठीक है? कहीं ये बात हमारे भैया को मालूम हो गई ना तो तुम्हारा कोटा 1 मिनट में सस्पेंड करवा देंगे। हाँ? किसी के धमकी में राम सिंह कभी नहीं आता है, मान जाओ ना। मैं तुम्हारी बात कभी नहीं मानूंगी। अरे थोड़ा तो समझो। मैंने कहा मैं तुम्हारी बात नहीं मानूंगी। तेरे हुस्न को गोदाम बना डालूंगा और गिरा के बम्ब में मैदान बना डालूंगा। बदतमीज कहीं का। थोड़ा सा मेरा कर लो। बस ज्यादा नहीं है तना। एहसान क्षमा क्षमा। देवी हो मेरा पुजारी हो, तुम हुस्न की देवी हो। तुम हुस्न की देवी हो मेरा पुजारी हो, ईमान मेरा तुझ पर। बदतमीज कहीं का। ईमान मेरा तुझ पर कुर्बान। परमिट बनवाई हो, परमिट। जी नहीं। अगर तुम्हारा परमिट नहीं तो तुम्हारी ये गाड़ी कैसे चलेगी और कौन चलाएगा? मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। परमिट बगैर गाड़ी अपनी नहीं चलाना, परमिट बगैर।
आईडी अरे क्या कर देगा आईडी मनाते मनाते बहुत देर हो गई। आओ नहीं आओ नहीं आओ नहीं आओ चमक छल्ला। पकड़ो काली को, भाग गई। भगवान, ये तो कोटेदार मेरे पीछे मिल गया। अरे कोई तो मुझे बचाए।